इस वक्त की बड़ी खबर के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम से देश को मिल सकती है वैक्सीन। केंद्र सरकार को मुफ्त में वैक्सीन देनी चाहिए। देश में आखिर कौन से टीके का पैसा लेती है सरकार? फिर कोरोना के टीके का क्यों पैसा सरकार ले रही है? तो एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने कहा है कि रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम से देश को वैक्सीन मिल सकती है। केंद्र सरकार को मुफ्त में वैक्सीन देनी चाहिए। फिर कोरोना टीके का क्यों पैसा सरकार ले रही है, ये सवाल भी केंद्र सरकार पर उन्होंने उठाए हैं। तो एक बार फिर से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कई सवाल केंद्र सरकार से किए हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर भी निशाना केंद्र सरकार पर उन्होंने साधा है। देश में आखिर कौन से टीके का सरकार पैसा लेती है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और फिर कोरोना के टीके का सरकार पैसा ले रही है। वैक्सीनेशन को लेकर जारी बयानबाजी में आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम जुड़ गया है। खाचरियावास ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की पूरी प्लानिंग एक तरीके से फेल हो गई है। यदि केंद्र सरकार चाहती है तो पूरे देश को मुफ्त में टीका लगा सकती है। कोरोना संक्रमण से राजस्थान में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि सरकार कोशिश कर रही है बेड्स की व्यवस्था की जाए या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। जो अस्पतालों में है व्यवस्था वो पूरी तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, सब जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा जी ने ये आदेश दे दिया कि सीएससी पीएससी स्तर पर अब हमारे कोविड सेंटर शुरू हो रहे हैं। सब जगह तैयारी हो गई, वहाँ इलाज चालू हो गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज ही सीएम ने वीसी की है, वो पहुंचे। 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आदेश दे दिया गया। भामासा आगे आ गए, एनजीओ आ गए, कांग्रेस वर्कर आगे आ गया, विकास समिति आगे आ गई। सब मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं और ये मौत से जंग है। और जब मौत से जंग होती है तब एक बात मानकर चलिए, सबको मिलकर जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। अब वक्त आ गया है। सबसे बड़ा धर्म दुनिया में कोई है तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस वक्त सेवा को आगे रखना है। जहां लाशों के ढेर लग रहे हैं, आज अखबार में एक फोटो छपा है जिसमें गंगा किनारे लाशों ही लाशें दफनाई गई है। पैसा नहीं है लोगों के पास, इतनी लाशें दफना दी गई है। इसके बाद भी यदि केंद्र की सरकार के नेता, मोदी सरकार के नेताओं की आंखें नहीं खुल रही तो मैं उनसे कहूंगा, आंखों से पर्दा हटाइए। पर्दा हटाकर हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान की जनता के दर्द को देखिए। जो लाशों के ढेर के बीच में चीख पुकार नहीं सुन सके, जो लोगों के दर्द को नहीं सुन सके, जो रोने की आवाज को नहीं सुन सके और सुनकर बाहर निकलकर अपने राजा होने की भूमिका अदा नहीं कर सके, उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होता। सत्ता उसकी है जो राजनीति से ऊपर उठकर जनता के दर्द को समझकर मैदान में उतरकर लड़ने की कोशिश करे। ये वक्त है लोगों की मदद का। अब इस वक्त तय कर लेना चाहिए, पूरे देश को वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाता, वैक्सीन मिलती। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि भारत सरकार वैक्सीन को लेकर वैक्सीन उपलब्ध करवाती, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देती। वैक्सीन का मोल भाव नहीं होता, यदि कमी पड़ रही तो दुनिया की सब कंपनियों का ग्लोबल टेंडर करके एक बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर देती। यदि कोई प्राइवेट में जाता तो पैसे लेकर लगवा लेता, लेकिन सरकार का फ्री ऑफ कॉस्ट अभियान चलता। ऑक्सीजन का जहां तक सवाल है, मरीजों की संख्या के आधार पर हर राज्य को बराबर ऑक्सीजन बांट दी जाती है कि जहां 100 है वहां इतनी मिलेगी, जहां 150 मरीज है वहां इतनी मिलेगी, 10,000 मरीज है वहां इतनी मिलेगी। उसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें भेदभाव नहीं होता। दिक्कत ये हो गई, ऑक्सीजन में भी भेदभाव, वैक्सीनेशन में भी भेदभाव। आप 45 प्लस को जब फ्री में किया, दुनिया में आज तक टीका फ्री में लगता है। एक दिन की जितनी डीजल पेट्रोल में कमाई है, यदि वो कमाई खर्च कर दे तो देश को फ्री वैक्सीन मिल सकती है। इस वक्त ना तो नई लोकसभा चाहिए, ना नया प्राइम मिनिस्टर हाउस चाहिए, ना नया बीजेपी का ऑफिस चाहिए। इस वक्त पूरे देश में
भगवान भी ये चाहते हैं, परीक्षा लेने आए कि हर राजा बाहर निकले और जुल्म और अन्याय के दर्द को समझे। ये जुल्म कर रहा है कोरोना, घर घर में आग है, सीने में आग है, डर रहा आदमी, और आप जाकर देखो शमशानों में आग है। ये डरा हुआ आदमी, डरे हुए आदमी को आप डर से निकालिए, बात कीजिए उससे, बात करके, और ये जो देश का खजाना, जनता का जिस खजाने पर कब्जा, उसको खोलिए, जनता की मदद कीजिए। ये वक्त की जरूरत, हमें जो हमारी ड्यूटी दी गई वो हमें पूरी करनी पड़ेगी, और ड्यूटी निभाने के लिए जान भी चली जाए तो आदमी को डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लगातार सरकार का भी यही प्रयास है कि किसी भी तरह से कोरोना के संक्रमण को कम किया जाए और जल्द से जल्द इस कोरोना को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ताकि राजस्थान स्वस्थ राजस्थान बन सके। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।